हाय दोस्तों, घरेलू उपकरणों सलाहकार हमारे नए विषय पोका योग क्या है। सभी का स्वागत है। कृपया पूर्ण वीडियो देखें और सदस्यता, टिप्पणी और साझा करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है, तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें 919312839345। पोका योग क्या है? पोका योग एक जापानी वाक्यांश है जिसका अर्थ है त्रुटि की रोकथाम। इसे पिछली शताब्दी के 60 के दशक में जापान के शिगियो शिंगो द्वारा विकसित किया गया था। वह टोयोटा कार फैक्ट्री में इंजीनियर था। टोयोटा आज भी पोका योग का उपयोग करके सबसे प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय व्यवसाय है। पोका योग का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दोषों को रोकने और हल करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया के बाद गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता को समाप्त करता है। पोका योग लीन मैन्युफैक्चरिंग और सिक्स सिग्मा में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है ताकि उत्पादन प्रक्रिया में कम से कम त्रुटियों को सुनिश्चित किया जा सके। एक पोका एक त्रुटिपूर्ण त्रुटि है और रोका के लिए योकरूप जापानी है। पोका योग गलतियों को करने के लिए व्यवहारिक रूप से असंभव बनाता है। यह गलतफहमी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हुए सही तरीके से कार्रवाई करने को मजबूर करता है। यह उन उपायों के बारे में है जो आगे की त्रुटियों को होने से रोकते हैं। पोका योग में कई समाधान सरल, सस्ते और प्रभावी हैं। उन्हें उत्पाद डिजाइन या प्रक्रिया चरणों में से एक में एकीकृत किया जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण स्मार्टफोन सिम कार्ड हैं। आखिरकार, सिम कार्ड को फोन में रखने का केवल एक ही तरीका है। इसे गलत करना असंभव है। पोका योग स्टेज पोका योग को यथासंभव पूरा करने के लिए चरणों में काम करना एक अच्छा विचार है। 1. परिभाषित करें। इस चरण के दौरान दोष के कारण समस्या का वर्णन और परिभाषित किया गया है। इसका एक वस्तुनिष्ठ विवरण होना आवश्यक है जो तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता है। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दुकान के फर्श की निगरानी करना संभव है। यह गेमबा शब्द से भी संकेतित होता है, जो दुकान के फर्श के लिए जापानी है। दुकान का फर्श वह होता है जहां प्रक्रिया होती है और जहां समस्याओं के कारण भी छिपे हो सकते हैं। यदि समस्या अंतिम उपयोगकर्ता पर होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य से समस्या को निष्पक्ष रूप से परिभाषित करना एक अच्छा विचार है। 2. उपाय आमतौर पर मापने की प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया में जटिल समस्याओं के मामले में लागू की जाती है। एक परीक्षण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि समस्या कितनी बार होती है। परिणाम के आधार पर 1% की गणना की जाती है। प्रतिशत जितना अधिक होगा, उतना ही महत्वपूर्ण है कि समस्या को उसके स्रोत पर हल करना। उत्पादन त्रुटि के अलावा, यह उपयोगकर्ता की त्रुटि का भी मामला हो सकता है। ऐसे मामले में, एक तथाकथित परीक्षण समूह का उपयोग किया जाएगा जो एक निश्चित अवधि में उत्पाद का परीक्षण करता है। इसका परिणाम यह निर्धारित करता है कि समस्या से कैसे निपटा जाएगा और हल किया जाएगा। 3. विश्लेषण। इस चरण के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या पोका योग उपाय लागू किया जा सकता है। प्रक्रिया का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है और दोष का कारण नीचे ट्रैक किया जाता है। केवल जब समस्या का स्रोत स्पष्ट होता है, तो समाधान की तलाश शुरू हो सकती है। 4. सुधार। इस चरण के दौरान समस्या के कारण से निपटने के लिए विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। एक समाधान विकसित और कार्यान्वित किया जाता है। कई मामलों में पोका योग समाधान स्पष्ट लगता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे उसी गलती को भविष्य में होने से रोकते हैं। 5. नियंत्रण। इस चरण के दौरान परिवर्तनों के प्रभाव को मापा जाता है। यदि प्रश्न में पोका योग उपाय अच्छी तरह से काम करता है और आगे संभावित त्रुटि का मौका नगण्य है, तो यह जीरो क्वालिटी कंट्रोल और जीरो डिफेक्ट्स के साथ संपन्न होता है। पोका योग के 3 प्रकार के पोका योग को उत्पादन समस्याओं के समाधान के लिए जल्दी और आसानी से पहचाना जा सकता है। 1. दृश्य एड्स। ये सहायताएं स्पष्ट हैं और कार्य निर्देश दिखाती हैं। ये उपयोगकर्ता मैनुअल या ट्रैफिक सिग्नल में चित्र हो सकते हैं जो प्रतिबंध या चेतावनी को दर्शाता है। 2. दृश्य नियंत्रण। ये विचलन के मामले में निर्देशन व्यवहार और चेतावनी को संदर्भित करते हैं। एक उदाहरण एक ट्रैफिक संकेत होगा जो ड्राइवर को गति और गति से चिपके रहने पर लाल रंग से रोशनी करता है। 3. फेल सेफ्स। वे उपयोगकर्ता को कुछ करने या न करने के लिए मजबूर करते हैं। उदाहरण के लिए, यह मोटरवे रख रखाव के लिए सड़क के बंद हो सकता है।
संकेतों पर तीर ड्राइवरों को 3 से 2 और 2 से 1 लेन से जाने के लिए मजबूर करता है। तीरों पर लाल एक्सेस द्वारा तीर का पालन किया जाता है जब तक कि 3 में से 2 गलियों को बंद नहीं किया जाता है। परिभाषित हम उद्देश्य से समस्या की पहचान करके शुरू करते हैं। जब बारिश पर डालते हैं या बारिश के चौकों को उतारते हैं, तो समय के साथ जिप के आधार पर आंसू बन जाते हैं। समस्या को परिभाषित करते समय, आप देख सकते हैं कि चौगा कैसे लगाया जाता है, उन्हें कैसे निकाला जाता है, और किस क्रम में। पहले बाएं पैर, उसके बाद दाहिना पैर या इसके विपरीत।